सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि MTR टेक्नोलॉजी ने अपने Q3 के अर्निंग्स रिपोर्ट कर दिए हैं, जहां पर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% से ज़्यादा ग्रो होकर रिपोर्ट हुए हैं और वही रेवेन्यू 47% से ग्रो की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब देखा जाए तो आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो क्लियर समझ आएगा कि कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के रिपोर्ट हुए हैं शायद, बट एक्चुअल में जब कंपनी के डेटा को देखेंगे तो वहाँ पर सिनेरियो एकदम डिफरेंट दिखेगा। अब देखो, पिछले साल के Q3 में कंपनी का रेवेन्यू कुछ था ही नहीं। उसको अगर कंपनी 50% के बड़े मार्जिन से बीट कर दी है तो उससे बहुत ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है। हमने डिस्कस किया था कि इस बार अगर MTR टेक्नोलॉजी को अच्छे अर्निंग्स दिखाने हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे अर्निंग दिखाकर आपको बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अर्निंग्स अगर अच्छे दिखाने हैं तो Q1Q बेसिस पर अच्छे दिखाओ। और वहाँ पर इसने फिर से वंस अगेन अपने अर्निंग्स को कुछ खास रिपोर्ट नहीं किया है। पिछले क्वार्टर में 190 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार घटकर 174 करोड़ हो चुका है। और यही सेम चीज़ हमें प्रॉफिट में भी दिख रहा है। इनका नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का था, इस बार घटकर 16 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 187 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी और उस एक्सपेक्टेशन को भी इसने मिस किया है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल्स को देखकर ज़रूर हमें इसके नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, बट अगर डेटा को देखेंगे तो वहाँ पर एकदम सिनेरियो हमें डिफरेंट दिखेगी। तो आपको क्या लगता है MTR टेक्नोलॉजी को लेकर? क्या व्यू है आपका इस नंबर को देखने के बाद, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी कि VBL। अब देखो, VBL ने भी अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट कर दिया है और अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखें तो VBL के नंबर हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले और उस अच्छे नंबर्स के बाद इसके कुछ गाइडेंस भी हमें काफ़ी अच्छे सुनने को मिले और साथ में ब्रोकरेज हाउस का व्यू भी इस कंपनी को लेकर कुछ अच्छा सुनने को मिला। तो चलिए उन सारी चीज़ों को रीड करते हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मार्केट में चल रहा है एक बियर रन और बियर रन में सब बोलते हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, बट एग्जैक्ट बाय ऑन डिप का कौन सा लेवल होना चाहिए वो सभी को नहीं पता होता। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता जो नए नए वेले हैं मार्केट में। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक का कौन सा लेवल पर डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। तो इस वजह से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स मैंने अपडेट भी किए हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो और पिन कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। सो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब मार्केट में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उस कंपनी को लेकर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं कि फ्यूचर में वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल ने काफ़ी पहले बताया था कि इनका 2026 तक के कैलेंडर ईयर में जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा वो 12% से रहेगा, इबिट्टा ग्रोथ 11% से रहेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17% CAGR से ग्रो करेगा। उसी को उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन किया है। और जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस अपने अर्निंग एक्सपेक्टेशंस रखे थे 2026 के कैलेंडर ईयर तक, उन सभी ब्रोकरेज हाउस ने उसी चीज़ को एज इट इज़ मेंटेन किया है। यानी कि इसके अर्निंग्स इस क्वार्टर में तो हमें अच्छे देखने को मिले हैं, भले स्टॉक में कुछ खास मूव देखने को मिली नहीं क्योंकि ओवरऑल मार्केट खराब था, बट अगर अर्निंग्स अच्छे हैं तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो ही जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसने जो अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो किया है उसके साथ अगर इनकी वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें इंडिया में तो उसमें भी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि करीब 11% से है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात हम बोल सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और उसके अलावा फिलहाल कंपनी का फोकस है, बोल सकते हैं, न्यू एक्वायर्ड टेरिटरीज, यानी कि काफ़ी जगह कंपनी ने एक्विजिशंस किया है, मतलब कुछ कंट्रीज़ में कुछ कंपनी को एक्वायर किया है, जिसमें अफ्रीका में वेबको कंपनी को इसने एक्वायर किया है।
तो वहाँ पर पेनिट्रेशंस को इंक्रीज़ करने को लेकर कंपनी का बोल सकते हैं गाइडेंस है। उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट का ग्रोथ कैसा है उसको लेकर भी कंपनी ने बताया है कि ग्रोथ अभी स्टेबल है और फ्यूचर में भी कंपनी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर कंपनी ने ये हाईलाइट किया है कि इस बार कैलेंडर ईयर 2024 की बात करें तो जितने भी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया उसका 53% रेवेन्यू हमें लो शुगर या फिर जीरो शुगर प्रोडक्ट से आता हुआ देखने को मिला है। तो काफ़ी सारे लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वीबल के जो प्रोडक्ट हैं या फिर बोल सकते हैं वीबल जिसके लिए काम करती है लाइक पेप्सी के लिए, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो हेल्थ के लिए कुछ खास अच्छे हैं नहीं, बट वीबल ने 53% रेवेन्यू अपना उस सेगमेंट से जनरेट किया है जो कि शुगर कैटेगरी में नहीं आता है या फिर काफ़ी कम शुगर्स उसमें अवेलेबल हैं। यानी कि हेल्दी कैटेगरी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो वीबल ने अच्छे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है इस कैलेंडर ईयर 2024 में। तो आपका व्यू वीबल को लेकर क्या है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट जितनी भी सारी चीज़ें थी वो वीबल ने खुद अपडेट किया है या फिर किसी ब्रोकरेज हाउस का है, तो इस वीडियो में सभी चीज़ों को एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेना, किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। पिछले कुछ टाइम में केपीआई ग्रीन में कभी खुशी कभी गम वाली सिनेरियो देखने को मिली। अर्निंग्स के बाद इसने लगातार अच्छी मूव दिखाई, बट अभी पिछले कुछ टाइम से मार्केट जब गिर रहा है तो इसके मूव्स आपको पहले की तरह वंस अगेन गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बट इन सारी चीज़ों के बीच में एक मस्त चीज़ हमें सुनने को मिल रही है, केपी ग्रीन के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं और वो ये है दोस्तों कि ये एम कर रही है या फिर बोल सकते हैं देख रही है FY30 तक 60% से रेवेन्यू ग्रो करने का। अब 60% सीजार से कोई कंपनी अगर अगले 5 सालों में अपने रेवेन्यू को ग्रो करने वाली है या फिर कर देती है तो नो डाउट अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है और इसका मतलब ये है कि जो भी उस टाइम तक इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे उनको भी ये कंपनी बम्पर फायदा दे सकती है। अब ये पॉइंट को नोट करना। अब ये सारी चीज़ों को कंपनी ने क्यों हाईलाइट की है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हाल ही में कंपनी के अर्निंग्स तो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे Q3 का तो वो 68% से ग्रो किया और रेवेन्यू 39% से। और फर्स्ट 9 मंथ अगर देखें इस फाइनेंशियल ईयर का तो वहाँ पर प्रॉफिट 86% सीजार से नहीं 86% से और रेवेन्यू 60% से ग्रो करता हुआ नजर आया। और इन सारी चीज़ों के बीच में कंपनी ने कुछ और भी पॉइंट्स हाईलाइट की हैं, लाइक मेंशन किया गया है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 2x है कंपनी का FY25 में जो टोटल रेवेन्यू है उसका। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें इस फाइनेंशियल ईयर तो वो करीब करीब हमें 1600 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है इस कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर का वो है करीब 3200 करोड़ का, यानी कि 2 गुना। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट है और इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर बुक हैं तो अच्छे ग्रोथ कंपनी आगे चलकर भी दिखाती हुई नज़र आ सकती है। और ये जो सारी चीज़ें केपीआई ग्रीन के मैनेजमेंट की तरफ से मेंशन की गई हैं ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो इस चीज़ को आप नोट करना, बट इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह लो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो गाइडेंस यहाँ पर दिया गया है वो गाइडेंस अचीव हो ही जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई होती हैं मार्केट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। अब एंजल वन का एक न्यू सेक्टर में एंट्री हो चुका है। अभी तक तो ये ब्रोकर के तौर पर काम कर रही थी, बट अब ये म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर चुकी है। इंडिया फर्स्ट निफ्टी टोटल मार्केट ETF इन्होंने लॉन्च कर दिया है एंड इंडेक्स फंड इन्होंने लॉन्च कर दिया है। अब इससे इनको फ़ायदा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड मैनेज करती है उसका 90% टॉप 10 म्यूचुअल फंड के पास है। यानी कि जो भी नए प्लेयर्स आते हैं यहाँ पर चाहे वो बड़े बड़े ग्रुप का नाम ही क्यों ना हो, लाइक रिलायंस का हो बजाज का हो, वो टिक नहीं पाते क्योंकि मैक्सिमम मार्केट शेयर 90% तक टॉप 10 प्लेयर के पास ही है। यानी कि नए जो बोल सकते हैं फंड हाउसेस हैं उनकी एंट्री इन सेक्टर में बहुत ज़्यादा जल्दी होती नहीं है और एंट्री होती है तो उनको 3-4 साल तक अच्छे रिकॉर्ड्स दिखाने होते हैं, अच्छे रिटर्न्स दिखाने होते हैं, तब इन्वेस्टर्स का कन्विक्शंस बढ़ता है इन सारे फंड की तरफ। तो मुझे पर्सनली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बिजनेस उतना इंप्रेस नहीं करता है। बाकी अगर आपको इंप्रेस करता है तो इस न्यूज़ को आप अच्छी तरह देख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी आपका जो व्यू है एंजल वन को लेकर वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ट्रेड कैपिटल, जिसने रिसेंटली दोस्तों 1:1 की रेशो में बोनस इशू किया है।
सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं कंपनी को। छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इस वजह से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।